अफगान तालिबान रजीम को पाकिस्तान की ताकत का अंदाजा नहीं, इनको दोबारा गारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। अफगान तालिबान की ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा का मंजर दोहराया जा सकता है। अगर तालिबान रजीम ने लड़ने की कोशिश की तो दुनिया इनका हशर देखेगी। अफगान तालिबान को चाहिए वो अपने अंजाम का हिसाब जरूर रखें। किसी भी मुहिम जई का जवाब इंतहाई सख्त और कड़वा होगा। हमारा सब्र और आजमाने की कोशिश मत करो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दो टोक वार्निंग, कहा दुनिया के लिए दुम दबाकर भागते तालिबान को दोबारा देखना यकीनन नया दिलचस्प मंजर होगा। अफगान रजीम के जहरीले बयानात नाकाबिल कबूल, अपनी काबिज हुक्मरानी के लिए अफगानिस्तान को एक और तनाज़े में धकेल रही है। तालिबान हुकूमत ने बरादर ममालिक की मिन्नत समाजत की। इन्हीं ममालिक के कहने पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की। पाकिस्तान हमसाया बरादर मुल्क को अमन के लिए मौका दे रहा है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के दुश्मनों की आशीर्वाद, 4 रोजा मुज़ाकरात सबूताज, इस्तांबुल में बातचीत का हम दौर नाकाम, अफगान रजीम का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार, हट धर्मी बरकरार, पाकिस्तान का दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान, तुर्की और कतर की सालसी में बातचीत किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी, अफगान वफ्द ने दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन की कोई यकीन दहानी नहीं करवाई, बुनियादी नुक्ते से इनहराफ करता रहा, वफाकी वजीर अता ताड़र का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान अपने अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। मुज़ाकरात की मेजबानी और मुखलिसाना कोशिशों पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात, मसूद पज़ेश्कियान का मुस्लिम ममालिक के दरमियान मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद और अखुवत के मुजाहरे पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा कि खित्ते में कशीदगी कम करने में ईरान के फाल किरदार का खैर मकदम करेंगे। तेहरान में मोहसिन नकवी की अफगान नायब वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा कि जिस तरह हर घर में इख्तलाफात होते हैं वैसे ही हमारे हैं, हम अपने इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करेंगे। मोहसिन नकवी ईरानी हम मनसब से भी मिले, पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन फाइटर भी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की सलाहियतों का इतराफ। एपिक CEO समिट से खिताब करते हुए बोले, मोदी को फोन करके कहा कि 7 तैयारे गिर चुके, तुम्हें जंग रोकनी होगी। उन्होंने लड़ाई रोक दी और 2 दिन में अमन हो गया। पाक अमेरिका तिजारती ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ, तेल की दरामदात में इजाफा, पहली बार ब्रेंट और अरब क्रूड से हटकर अमेरिकी WTI खाम तेल की आमद, मुल्की तारीख में खाम तेल का सबसे बड़ा बहरी जहाज पाकिस्तानी बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया। वजीर आजम सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद इस्लामाबाद रवाना, नायब गवर्नर रियाज ने अलविदा किया। दौरे के दौरान शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क का आगाज, तवानाई, सनत, कानकनी, IT और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए बाहमी ख्वाहिश का भी अयादा। पीपल्स पार्टी पहले अपने उम्मीदवार का नाम सामने लाए, अगर मुनासिब उम्मीदवार हुआ तो ओहदा छोड़ दूंगा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक मुस्ताफी होने पर मशरूत आमादा। हामी वज़रा अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स और मंसूबे जारी रखने की गारंटी भी मांग ली। पीपल्स पार्टी ने तहरीक-ए-दम एतमाद तैयार कर ली, चौधरी अनवारुल हक के मुस्ताफी न होने पर जमा कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली सीट पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पेशावर हाई कोर्ट को शिबली फराज की ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे, जब उम्मीदवार नामजद कर दिया तो हुक्म इम्तना क्यों मांग रहे हैं। जस्टिस हसन रिजवी का इस्तफसार। बैरिस्टर गौहर का कहना है, इलेक्शन कमीशन चेयरमैन सेनेट के रेफरेंस के बगैर किसी सेनेटर को नाअहल नहीं कर सकता। उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट में केस चलेगा और हमें रिलीफ मिलेगा। शराब और असलहा बरामदगी केस, मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी।
इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स की मुलाकात। मरियम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में शानदार मौके से फायदा उठाने की दावत। कहा पाक अमरीका ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। सिंध हुकूमत के वादों को पूरा कर रहे हैं। कराची को बड़े शहरों वाली हर सहूलत मिलेगी। तनकीद करने वाले पैदा ही तनकीद करने के लिए होते हैं। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा पीपल्स बस सर्विस दीगर अजला में भी शुरू कर रहे हैं। हुकूमत का मकसद ई चालान करना है, कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाना है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तुर्की के यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद। तुर्की के साथ इदारा जाती ताल्लुकात मजबूत और मुतहरिक हैं। आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर में दाखिल हो चुके, तरक्की के इस सफर में तुर्की के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्की की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ को। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की भी तुर्की के यौम जमहूरिया पर तुर्क अवाम और क़यादत को मुबारकबाद। कहा दोनों ममालिक के दरमियान गहरा एतमाद इस्लामी भाईचारे की रोशन मिसाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $25 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। रकम एशिया तरक्याती बैंक के जरिए बर्फ पिघलने से मुतासरा इलाकों पर खर्च होगी। मनसूबा खुश्क साली और सैलाब के खतरात कम करेगा। ADB भी 10 साल के दौरान मजीद सरमाया लगाएगा। एलामिया जारी। पंजाब के कई शहर फजाई आलूदगी से शदीद मुतासिर। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, मुल्तान और दीगर शहर भी स्मोक की लपेट में। आलूदगी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सनती इदारे SOPs पर सख्ती से अमल करें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वार्निंग। इसराइल का जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों के बाद सीज़फायर की बहाली का ऐलान। कई घंटों से जारी बमबारी से 40 बच्चों समेत 104 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल शहदा की लाशों और जख्मियों से भर गए। हमास ने एक और इसराइली कैदी की लाश वापस कर दी। रफा में सहनी फौज की हलाकत से लाताल्लुकी का इजहार। इसराइल को अपने दिफा का हक है। सदर ट्रंप फिर इसराइल की पुष्पनाही करने लगे। COP30 समिट से पहले ब्राजील में जुराइम पेशा ग्रुप्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 2 दिन में 60 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा गिरफ्तार, 2500 से ज्यादा पुलिस एहलकार, 32 बख्तरबंद गाड़ियां, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स ऑपरेशन में शरीक। COP30 10 से 21 नवंबर तक शेड्यूल। प्रोटीज की कच्चे खिलाड़ियों के साथ पक्की महारत। शाहीनों के बड़े खिलाड़ी भी काम ना है। जनूबी अफ्रीका, रबादा, महाराष्ट्र, मार्करम, मिलर और बावोमा जैसे अहम खिलाड़ियों से महरूम पाकिस्तान फिर भी ना जीत सका। पहले T20 में शाहीनों को 55 रन से शिकस्त। होम ग्राउंड का फायदा उठाया, ना 17,000 पुरजोशा यकीन की लाश रखी। 195 के ताक़ुब में पूरी टीम 139 पर आउट। दूसरा मैच जुमे को होगा। दोनों टीमें लाहौर पहुंच गई। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का फैसला कुन मरहला। फाइनल की दौड़। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरा सेमीफाइनल कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हो।